हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, चैप्टर 2 में जो 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से हर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमने विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कीवर्ड्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2 की। तो अगर आपसे कोई भी टॉपिक मिस हो गया है तो आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि टर्मिनल एग्जाम में आपके चैप्टर्स आने वाले हैं और अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप उससे रिलेटेड किसी भी तरह के आंसर्स कर पाएंगे। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को समराइज करने वाले हैं, मतलब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। इस कंपैरेटिव एनालिसिस से हमारी पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फिर से रिवाइज हो जाएंगी और हमें यह भी पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे लास्ट दो टॉपिक्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस and what are the factors that are considered before choosing a particular form of business organization, ये दोनों ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और हमारा एक वॉल्यूम भी खत्म हो जाएगा जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 and 2, जिसकी कंबाइंड वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 16 नंबर की है। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 और 2 के, जो कि सैंपल पेपर्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो या केस स्टडीज हो या डायरेक्ट क्वेश्चंस हो। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और कंपेयर करते हैं पांचों तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन डिफरेंट बेसिस। बच्चों, 6 इंपॉर्टेंट बेसिस पे हम पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। हालांकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ समराइज करने वाली हूँ इन पांचों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को और कौन सी बेसिस पे हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मेंबर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, लायबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इन बेसिस को आप एज अ फीचर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज एडवांटेजेस ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या लिमिटेशंस के पॉइंट भी इसी कंपैरेटिव टेबल से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो उन्हें आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन की बेसिस पे कि फॉर्मेशन सोल ट्रेडरशिप का कैसे होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है और फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है। पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है और फॉर्मेशन बहुत आसान होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स लेकर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है और इसका फॉर्मेशन भी काफी आसान होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर्मेशन मानी जाती है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेशन मानी जाती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर ईज ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें या लीगल फॉर्मेलिटीज की अगर हम बात करें या कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप जो है वो सबसे अच्छी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी और जो कंपनी है वो लीस्ट एडवांटेजनस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। और उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन सोल ट्रेडरशिप इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोल ट्रेडरशिप एक मेंबर से स्टार्ट हो जाती है, इसमें मिनिमम मेंबर भी 1 होता है और मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं
और मैक्सिमम 50 होते हैं, और इसकी मैक्सिमम लिमिट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 100 है। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने प्राइवेट कंपनी भी पढ़ रखी है, पब्लिक कंपनी भी पढ़ रखी है और 1 पर्सन कंपनी भी पढ़ रखी है, बल्कि 1 पर्सन कंपनी मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। और जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसमें मिनिमम भी 1 होता है और मैक्सिमम भी 1 मेंबर ही होता है। तो मेंबरशिप की बेसिस पे अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज या मैच द फॉलोइंग इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरेटिव टेबल से इस तरह के आंसर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन सोल ट्रेडरशिप, क्योंकि सिंगल पर्सन पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करता है। जो कुछ भी वो सेव कर पाता है वो बिजनेस में लगाता है या लोन वगैरह लेकर वो बिजनेस में पैसा लगाता है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं सोल ट्रेडरशिप में, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन अगर सोल ट्रेडरशिप से कंपेयर करें तो रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लेकिन मॉडरेट रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मिनिमम तो 2 ही पार्टनर्स हैं और जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली उसमें 10 या 20 से ज्यादा पार्टनर्स कहीं होते ही नहीं है। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 4 से 5 पार्टनर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में। तो जो पैसा पार्टनर्स एज अ कैपिटल लेकर आते हैं वही उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडरशिप थोड़े से पार्टनरशिप में ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर कंपेयर करें तो पार्टनरशिप में भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं। उसके अलावा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ज्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, कम होगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में कि जो लोग जिनके पास लिमिटेड मींस होते हैं वो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, उनका पर्पस सिर्फ अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना होता है। इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग ही इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं। और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती और शेयर्स के फॉर्म में बहुत सारे लोग जो हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो मैक्सिमम रिसोर्सेज आर देयर इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मेंबरशिप और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम कंसिडर करें तो कैपिटल रिसोर्सेज के हिसाब से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम फैक्टर्स कंसिडर करेंगे इन डिसाइडिंग इन चूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम देखेंगे कि अगर किसी को फॉर्मेशन में ईज चाहिए या कॉस्ट कम लगाना है तो वो किसको प्रेफर करेगा? सोल ट्रेडरशिप को प्रेफर करेगा। अगर किसी को लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्टअप करना है और रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेगा। नाउ लेट्स कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कि इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है। तो सोल ट्रेडरशिप को सोल ट्रेडर मैनेज करता है। पार्टनरशिप में जितने भी एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस को मैनेज करते हैं। और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसको कर्ता मैनेज करता है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज नोन एज द कर्ता। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके लिए एक मैनेजिंग कमिटी बनाई जाती है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करते हैं। और जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, लेकिन मैनेज उसे कौन करता है?
प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म की प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में होती है। तो अगर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें तो सोल ट्रेडरशिप में या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सोल ट्रेडर और पार्टनर्स के हाथ में है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेपरेट होती रहेगी वहां पर कंट्रोल लूज होता रहेगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो ओनर्स के हाथ में नहीं रहता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी को या बिजनेस को कोई भी नुकसान होगा तो उसे कौन बेयर करेगा। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडरशिप में ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है और ज्वाइंट भी होती है, मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर लायबिलिटी को बेयर करते हैं लेकिन अनलिमिटेड होती है। और जो HUF है उसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें को पार्टनर्स कहते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। लेकिन कोऑपरेटिव और कंपनी दोनों ही तरह के बिजनेस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर्स। तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या वी कैन से द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट, क्योंकि बाकी सारे बिजनेसेस में हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्की है, क्योंकि इन सब में लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कि बिजनेस जो है मेंबर्स के आने या जाने से वो स्टेबल रहता है या नहीं है, या उसकी जो लाइफ स्पैन है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो कितनी अफेक्ट होती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही है कि जो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है वो बहुत ही अनस्टेबल है, सोल ट्रेडर पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उसकी डेथ, इलनेस, उसकी लॉन्ग एब्सेंस पूरी तरह से बिजनेस पे असर डालती है और बिजनेस अनस्टेबल होता है इन केस ऑफ अ सोल ट्रेडरशिप। पार्टनरशिप में एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडरशिप तो मोर स्टेबल है, लेकिन अगर दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपेयर करें तो ये भी लेस स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कंपनी हो, ये तीनों बिजनेस जो है स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कर्ता की डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाता है और बिजनेस चलता रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कंपनी में मेंबर्स और शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। तो HUF, कोऑपरेटिव एंड कंपनी, ये तीन स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप ये दोनों अनस्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कंटिन्यूटी के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैनेजरियल एबिलिटी भी हमने डिस्कस की थी कि उसकी बेसिस पे भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया जाता है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों, इस कंपैरेटिव चार्ट के बेसिस पे आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर मोर स्टेबल, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर लेस स्टेबल, या इफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आर मोर एंड द लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होगी, तो हम कहेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉस्ट और ईज ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छी मानी जाएगी, तो सोल ट्रेडरशिप सबसे अच्छी मानी जाएगी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे कम अच्छी मानी जाएगी रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाएंगी।
सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF तीनों रिस्की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। और अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल या मैनेजरियल एबिलिटीज की बात करें तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट फॉर्म मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, चाहे HUF हो, सोल ट्रेडरशिप हो या पार्टनरशिप हो, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये लोग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर नहीं कर पाते। ये लोग अपने आप ही अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं और इनके पास क्योंकि इतनी ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटीज नहीं होती हैं, तो लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी इन सभी तरह की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ड्रॉबैक होता है। तो बच्चों, आप इस पूरे कंपैरेटिव चार्ट का अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बेसिस पे हमने सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर कर लिया है और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि किस सिचुएशन में कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ट मानी जाएगी और कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीस्ट एडवांटेजस मानी जाएगी। So with this, I end up the chapter 2 forms of business organizations and I end up volume 1 also, that is the combined volume of 2 chapters 1 and 2. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, चैप्टर 1 की भी, चैप्टर 2 की भी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। So see you next time with the discussion of question and answers. Till then, goodbye, stay healthy and connected.